हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिदा की पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पर आधारित हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसकी कार्य की रणनीति पर, और हम बात करेंगे भाषा के शिक्षण चक्र पर, और हम बात करने वाले हैं भाषा की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ पर और कक्षावार पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता पर। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबके लिए हमने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी वो थी कक्षावार साप्ताहिक शिक्षण। आप हमारे चैनल शाहिदा की पाठशाला में जाकर इसको देख सकते हैं। अब आज बात करेंगे भाषा का शिक्षण चक्र पे। इस पे हमें ध्यान देना है किस तरह से हमें पूरे सप्ताह किस कालांश में क्या कार्य किया जाना है। तो दोस्तों, ये जो आप चक्र देख रहे हैं ये पूरे 6 दिनों का है। यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 दिवस, 5वां और 6वां दिवस, ये रहा हमारा शिक्षण चक्र। और इसी के आधार पर यहाँ से यहाँ तक के क्या कालांश हैं उस पे भी हम नज़र डालेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, दक्षताओं का शिक्षण है। पहले कालांश में दिवस 1 से 4 में मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों एवं पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया जाना है। ये देख लीजिए, पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य। तो हम कह सकते हैं जो प्रथम कालांश है वो रहेगा टोटली मौखिक भाषा पे आधारित। दूसरे कालांश में दिवस 1 से 4 में मुख्य रूप से कक्षा 1 में डिकोडिंग पर कार्य एवं कक्षा 2-3 में समझ के साथ पढ़ने की दक्षताओं पर कार्य। आप देख सकते हैं कार्य पुस्तिका भाग 1 से समझ के साथ पढ़ने पर कार्य पर जोर दिया गया है। इसी के साथ तीसरे कालांश में दिवस 1 से 4 में मुख्य रूप से पठन अभ्यास, प्रभावपूर्ण पठन एवं रिमेडियल शिक्षण पर कार्य होगा। कक्षा 1 में ये कार्य चलेगा वर्ष भर और कक्षा 2 में 14 सप्ताह तक एवं कक्षा 3 में 8 सप्ताह तक पठन अभ्यास पर कार्य रहेगा। तीसरे कालांश में मेन चीज़ है वो है पठन अभ्यास, साथ ही साथ रेमेडियल टीचिंग भी चलेगी और ये चलता रहेगा कक्षा 1 में वर्ष भर, कक्षा 2 में 14 सप्ताह और कक्षा 3 में 8 सप्ताह। ये हमारे 3 कालांश हुए जो कि दिवस 1 से 4 दिवस में हैं। ये आपने देखा 1 से 4 दिवस में ये 3 कालांश में कार्य किया जाना है। इसके बाद दिवस 5-6 में पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। जैसे कि और भी दिवस में मौखिक भाषा पर ही कार्य किया जाना है, इसी तरह से दिवस 5-6 में भी पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास पर ही कार्य किया जाएगा। दिवस 5 में दूसरे कालांश में मुख्य रूप से पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा और दिवस 5वें में ही तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन पर कार्य किया जाना है। ये पुनरावृत्ति है, मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाना है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति है। ये इस तरह से सभी हमें इसमें कार्य किया जाना है, स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल कार्य। अब आते हैं दोस्तों दिवस 6 में दूसरे और तीसरे कालांश में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के द्वारा आकलन पर कार्य किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन होना है, पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पर चर्चा की जाएगी। साप्ताहिक आकलन होगा और इसमें भी साप्ताहिक आकलन होगा तीनों कालांश में। तो ये था हमारा भाषा का शिक्षण चक्र। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा की शिक्षक संदर्शिका। ये सभी को मिली होगी। एनसीईआरटी की शिक्षक संदर्शिका अब 2024-25 एकेडमिक वर्ष की होंगी। उसमें हम किस तरह से समझ लेते हैं क्या कार्य किया जाना है। शिक्षक संदर्शिका के मुख्य भाग हैं सैद्धांतिक समझ, शैक्षणिक योजना, कालांशों की रणनीतियाँ। ये इस तरह से उसमें विभाजित है। सैद्धांतिक भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे आलेखों को जोड़ा गया है जो बताते हैं कि कोई रणनीति क्यों होनी चाहिए, जैसे एसईएफ 2023 आधारित आलेख, भाषा विकास में प्रश्नों का महत्व, समझ के साथ पढ़ने की रणनीति आदि। इसके अलावा शिक्षण योजना वाले भाग में मुख्य रूप से वर्ष 2024-25 के दिवसवार भाषा के
तीनों कालांशों की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। कालांशों की रणनीति वाले भाग में मुख्य रूप से किसी कालांश में कौन सी गतिविधियां किस तरह से क्रियान्वित की जाएंगी, इसकी जानकारी दी गई है। तो आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एकेडमिक रणनीति के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने हेतु शिक्षक संदर्शिका के इन तीनों भागों, कौन से भाग हैं, सैद्धांतिक समझ और शिक्षण योजना और कालांशों की रणनीतियाँ, उनको एक साथ समझकर शिक्षण प्रक्रियाओं को कक्षा कक्ष में क्रियान्वित किया जाएगा। सभी शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के एक दिन पहले ही संबंधित शिक्षण योजना, उसे संदर्भित प्रश्नों को पढ़कर समझ लें और कक्षा में जाने के पहले सारी सामग्रियों को एकत्र कर लें। तो ये है हमारी शिक्षक संदर्शिका, इसी हिसाब से काम करना है दोस्तों। इसके 3 भाग हैं, सैद्धांतिक भाग, शिक्षण योजना और कालांशों की रणनीति। अब आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी आधारित हिंदी की पाठ्यपुस्तक पर कार्य की रणनीति। किस तरह से भाषा की पाठ्यपुस्तकें एससीएफ 2023 फाउंडेशनल स्तर पर सुझाई गई भाषा के 4 खंडीय मॉडल पर आधारित है। ये जो हमारी पाठ्यपुस्तक की कार्य की रणनीति है, ये 4 खंडीय मॉडल पर आधारित है और जो हमारी शिक्षक संदर्शिका है उसके 3 मुख्य भाग हैं। ये आप अच्छे से समझ लें। सारंगी जो हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है, कक्षा 1 और 2 में मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन समझ के साथ पढ़ने की दक्षता एवं लेखन आधारित गतिविधियों पर नियमित रूप से एक साथ कार्य किया जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले जो है सिर्फ मौखिक भाषा विकास पे कार्य करें, फिर पठन या लेखन उसके बाद सिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से जो सारंगी की पुस्तक है उसमें हमें सारे चारों जो मॉडल हैं, 4 खंडीय मॉडल, उन पे एक साथ कार्य करना है। तो देख लेते हैं वो कौन से 4 खंडीय मॉडल पर आधारित है हमारी पाठ्यपुस्तक। तो सबसे पहले ये आता है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत गतिविधियाँ चित्र और बातचीत, कविता, आओ कुछ बनाएं, खेल खेल में एवं खोजें और जानें आदि, ये मौखिक भाषा विकास से संबंधित है। इसके बाद आता है हमारा डिकोडिंग, जो कि दूसरे कालांश में है। हमने आपको अभी बताया था गतिविधियां इसमें भी होंगी, अलग अलग पाठों में शब्दों का खेल, और कक्षा 1 में विशेष रूप से उपयोगी है ये। तीसरा है पठन समझ के साथ पढ़ने की दक्षता, यानी कि इसमें जो गतिविधियां हैं, आनंदमयी कविता, उसको पठन अभ्यास करना होगा, खेल, गीत, सुने कहानी, मिलकर पढ़िए आदि। चौथा है लेखन। इसके अंतर्गत जो गतिविधियां होंगी वो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के पीछे अभ्यास गतिविधियों में लिखने का प्रारंभ चित्रों से, अक्षर प्रतीकों से होता हुआ शब्द एवं वाक्य लिखने तक की गतिविधियां दी गई हैं। दोस्तों, ये था हमारा एनसीईआरटी आधारित हिंदी की पाठ्यपुस्तक की रणनीति थी और भाषा की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ हमने ली और भाषा का शिक्षण चक्र आप इसको देख सकते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं हमको ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जान के कि हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।